आओ बच्चों जीना सीखें, जीने का करीना सीखें। कहानी बहादुर गुलहरी। एक दिन अहमद और मुराल अपने दादा जान के साथ जंगल की सैर पर निकले। जंगल सर सब दरख्तों और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। दादा जान ने बच्चों को बताया, ये जंगल न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि यहाँ कई कहानियां भी छुपी हुई हैं। अगर तुम लोग गौर से देखोगे तो एक कोई दिलचस्प कहानी तुम्हारे सामने भी आ सकती है। फिर दादा जान ने अपनी छोटी कारपेट बिछाई और बैठकर कश्ती तराशने लगे। अहमद ने मिराल की तरफ देखा और कहा, चलो हम भी जंगल का बगौर मुशाहिदा करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें भी कोई कहानी मिलती है। मिराल ने खुश होकर जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, मुझे भी लगता है कि बहुत मजा आएगा। जंगल में चलते चलते उनकी नजर एक पुराने दरख्त के नीचे बैठी एक छोटी सी गुलहरी पर पड़ी, जो बहुत बेचैन दिखाई दे रही थी। अहमद ने आहिस्ता से कहा, ये गुलहरी कुछ परेशान लगती है। मिराल ने करीब जाकर गुलहरी से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? क्या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? गुलहरी ने एक गहरी सांस ली। यूं लगता था कि शायद वो किसी खतरे में है। करीब ही उन्होंने एक लोमड़ी भी देखी। अहमद और मिराल ने एक दूसरे की तरफ देखा और मिराल ने कहा, लगता है उस गुलहरी की फैमिली को लोमड़ी से खतरा लाहक है। अहमद ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमें बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। गुलहरी ने अपनी दुम हिलाई और एक तरफ चल पड़ी। दोनों बहन भाई उसके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने देखा, लोमड़ी की फैमिली दरख्त के निचले हिस्से के सुराख में रहती है। मिराल ने अहमद से कहा, हमें कोई मंसूबा बनाना होगा ताकि गुलहरी की फैमिली को दरख्त के ऊपर किसी महफूज जगह पहुंचाने में मदद कर सके। इस तरह लोमड़ी गुलहरी की फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अहमद और मिराल ने फौरन गुलहरी के साथ मिलकर काम शुरू किया। एक दरख्त पर थोड़ा ऊंचाई पर सुराख ढूंढा। उन्होंने करीब मौजूद पत्तों और शाखों से एक रास्ता भी बनाया, जिससे गुलहरी की फैमिली आराम से दरख्त की बुलंदी पर जा सके। मुराल ने नीचे खड़े होकर देखभाल की, पत्तों से जबकि अहमद ने पत्तों से छुपने की जगह बनाई। जब लोमड़ी करीब पहुंची तो गुलहरी ने अपनी बहादुरी दिखाई। वो एक शाख पर चढ़ गई और लोमड़ी को दूसरी तरफ मुतवज्जा करने के लिए आवाज निकाली। लोमड़ी गुलहरी की तरफ दौड़ी, लेकिन जब तक वो पहुंचती, गुलहरी फुर्ती से एक और दरख्त पर जा चुकी थी। अहमद और मिराल ने तालियां बजाईं और गुलहरी की तारीफ की। वो दोनों मुस्कुराए और बोले, हमें खुशी है कि हमने एक बहादुर गुलहरी की मदद की, जो इतनी बहादुर थी कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए इंसानों का सहारा भी लिया। बिलाशुबा ये एक नाकाबिले फरामोश दिन था। इस दिन के बाद अहमद और मिराल को मालूम हुआ कि जंगल में न सिर्फ खूबसूरती है, बल्कि बहादुरी और दोस्ती की कहानियां भी छुपी हुई हैं। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? क्या कभी आपने भी किसी जानवर की मदद की है? अगर की है तो कैसे की? आपको कैसे पता चला कि वो जानवर परेशान है? और आपने जिस तरह उसकी मदद की, मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वेडनेसडे को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सो लॉन्ग, अल्लाह हाफिज।